हेलो बच्चों, आप लोगों के यूपी बोर्ड में बच्चों ट्रांसलेशन पैराग्राफ में आता है, तो मैं पैराग्राफ में ट्रांसलेशन करा रही हूँ। उसको देख लेना जरूर। आप देखो क्या है। सत्यनारायण जी एक भले आदमी हैं। पूरा पैराग्राफ में पढ़ दे रही हूँ, फिर इसका ट्रांसलेशन कर दूंगी। सत्यनारायण जी एक भले आदमी हैं। वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। वह किसी को तंग नहीं करते हैं। क्या आप उनको जानते हैं? वह बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। आजकल वह अंग्रेजी की एक पुस्तक लिख रहे हैं। ये आपका पूरा पैराग्राफ है। अब लाइन बाय लाइन आप देखो। सबसे पहले क्या है? सत्यनारायण जी एक भले आदमी है। देखो नाम है, हमने लिख दिया पहले सत्यनारायण। ठीक, सत्यनारायण की स्पेलिंग लिखने के लिए आप देखो पहले सत्य लिख दो, SATYA, सत्य हो गया। और देखो ना, NA ना, RA रा, और NYN सत्यनारायण। बड़ी स्पेलिंग लिखने के लिए तोड़ तोड़ के लिख दो, क्लियर हो जाता है ना। अब सत्यनारायण जी, यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस है। ये कोई रूल इसलिए नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ काम नहीं हो रहा है ना, सत्यनारायण जी के बारे में बता रहे हैं। तो सत्यनारायण जी क्या है? इज अ भले आदमी, तो इज अ गुड मैन। ठीक, तब जब जैसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये तब लगता है जब कुछ काम हो रहा है। देखो यहाँ तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, सत्यनारायण जी के बारे में बता रहे हैं, तो आपने लिख दिया सत्यनारायण जी इज अ गुड मैन। दूसरा, वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। अब यहाँ देखो करते हैं, ता आ गया ना लास्ट में। जब ता आ गया और है तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका रूल लगता है कि इधर देखो, जब इधर एक हो, यहाँ देखो एक है ना, वह सत्यनारायण जी है कि, और ये वह क्या है? ये प्रोनाउन है। तो वह, और सदैव की इंग्लिश हो गई ऑलवेज, तो ही ऑलवेज। अब इधर ज्यादा कम है तो इधर वर्ब में हमने एस लगा दिया है ना। हेल्प, काम करना, हेल्प हो गया। हेल्प में हमने एस लगा दिया, तो ही ऑलवेज हेल्प्स अदर। वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। वह किसी को तंग नहीं करते हैं। यहाँ भी देखो करते हैं, लास्ट में याद रखो। अगर हिंदी में ता आ गया तो वहाँ, और अगर वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें नहीं आ गया तो हमने डू डज लगा दिया। और अगर सिंपल सेंटेंस है उसमें तो वहाँ आप, यहाँ इधर कम होगा तो इधर वर्ब में ज़्यादा कर दोगे, और इधर ज़्यादा होगा तो इधर कम कर दोगे, है ना। ये बन गया ही डज नॉट। तुरंत देखो क्या सेंटेंस बन गया। वह अब नहीं करते हैं ना, तो ही डज नॉट क्या नहीं करते? तंग नहीं करते, यानी टेरेबल किसको? एनीवन, किसी को भी परेशान नहीं करते। क्या आप उनको जानते हैं? यहाँ देखो क्वेश्चन हो गया ना। अगर हम इसको देखो जानते हैं, ता से पहचान लो। ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई काम हो रहा है लेकिन अभी नहीं हो रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और क्वेश्चन आ गया तो डू डज से बन जाएगा। और देखो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है। अगर ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है? क्या से पूछा जा रहा है ना, तो जब क्या से पूछा जाता है तो क्वेश्चन डू डज से शुरू होता है। अगर यही आपका क्या बीच में होता, जैसे तुम क्या करते हो, है ना, तो वो WH के वर्ड होते हैं। क्या आप उनको जानते हैं? डू यू नो हिम। यहाँ हिम कौन है? जो सत्यनारायण जी है, उनके लिए कहा जा रहा है। डू यू नो हिम, क्या आप उनको जानते हैं? वह बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। यहाँ देखो ये आपका प्रेजेंट, ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। परफेक्ट क्यों लगा? क्योंकि यहाँ देखो टाइम दिया है बहुत दिनों से, और रहे हैं से हमें पता चला कि ये कॉन्टिन्यूअस है ना। और प्रेजेंट कैसे है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या सेंटेंस, और इसमें क्या लगता है? इसमें हैव या हैज, उसके साथ बीन लग जाता है वर्ब में ING, यानी ही हैज बीन। ही क्यों? ही किसके लिए यूज हुआ? वह, है ना। और एक के साथ हैज लगता है, ज्यादा के साथ अगर यहाँ आई होता तो हम यहाँ हैव लगाते, लेकिन यहाँ एक कम है, कम के साथ हैज लगता है। ही हैज बीन हेल्पिंग, फिर देखो किसकी? पुअर छात्रों की, है ना। हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट्स। अब टाइम लिख दो, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर एग्जैक्ट टाइम यहाँ मालूम होता कि 2 साल से कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं, तो सिंस लगाते। टाइम एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो फॉर लगा दिया कि ही हैज़ बीन हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आजकल वह अंग्रेजी की एक पुस्तक लिख रहे हैं। आजकल यानी दीज डेज। ही इज, कौन लिख रहा है? देखो वह, तो ही। अब यहाँ देखो रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, जहाँ जहाँ पर भी रहा हो वहाँ समझ लो कॉन्टिन्यूअस होता है। ही इज राइटिंग अ बुक, क्या लिख रहे हैं? इन इंग्लिश, इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो दीज डेज यानी आजकल।
he is writing a book in English। ठीक, फिर से एक बार पूरा सेंटेंस फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, आप देख लो। सत्यनारायण जी एक भले आदमी हैं। सत्यनारायण जी इज अ गुड मैन। वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। He always helps other। वह किसी को तंग नहीं करते हैं। He does not terrible anyone। क्या आप उनको जानते हैं? Do you know him? वह बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। He has been helping poor students for a long time। आजकल वह अंग्रेजी की एक पुस्तक लिख रहे हैं। These days he is writing a book in English। बच्चों, ट्रांसलेशन की बार बार प्रैक्टिस करना, रट लेना, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। मैं जितने ट्रांसलेशन, जितने भी पैराग्राफ में, जितनी भी बुक्स में पैराग्राफ में ट्रांसलेशन होगा, मैं सब आपको करा दूंगी। कुछ आपको अलग से भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी ट्रांसलेशन करा दूंगी। बाय बच्चों।